Morning, grade 5. I hope you people are doing good. It's our English class going to be started. So you need to open your textbook, the picture of Dorian Gray. We are reading the last chapter of the term, chapter number 6. Yesterday we read the first part of the chapter और उसमें हमने जो है वो देखा था कि बाज़िल जो है वो कंसोल करने के लिए आता है, लेकिन वो डोरियन के एटीट्यूड को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और लास्ट पे जो है वो डोरियन जो है वो बाज़िल को रिक्वेस्ट करता है कि वो सिबल की एक पिक्चर जो है उसके लिए ड्रॉ कर दे। तो बाज़िल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके लिए किसी टाइम पोर्ट्रेट बनाने के लिए पोज़ बनाए, लेकिन डोरियन जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। तो एट द एंड बाज़िल जो है वो उससे इंक्वायर करता है कि उसने पिक्चर क्यों छुपा के रखी हुई है, जो पोर्ट्रेट उसने पहले बनाया था। तो वो जब वो पोर्ट्रेट देखने की स्क्रीन हटाने की कोशिश करता है तो डोरियन एकदम से परेशान हो जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो आगे बढ़ के पोर्ट्रेट को ना देख सके। अब हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उस पर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो यू नीड टू ओपन एंड गेट रेडी द पेज नंबर 28 so that we could complete the chapter. Here we go. Are you serious, Dorian? asked Basil. Basil उससे पूछते हैं क्या तुम वाकई में सीरियस हो? Why can't I look at my own painting? मैं अपनी ही पेंटिंग नहीं देख सकता? क्यों नहीं देख सकता? Dorian moved in front of the screen. वो भाग के स्क्रीन के सामने आ जाता है. I'm not going to give you an explanation, Basil. Basil को कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं देने जा रहा. But if you look at this painting, लेकिन अगर तुमने इस पेंटिंग को देखा, I promise you will never ever speak. I will never ever speak to you again. तो मैं कभी भी तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगा. Our friendship will be over. हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी. And I mean it. और मैं ऐसे ही करूँगा. Basil had never seen Dorian so upset. उसने कभी डोरियन को इतना अपसेट नहीं देखा. He was trembling from head to toe. वो खौफ से या शायद गुस्से से सर से लेके पाँव तक कांप रहा था. Trembling मीन होता है कांपना. And his eyes were full of rage. और उसकी जो आंखें थी वो गुस्से से भरी हुई थी. इट मीन्स कि वो गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी. ऑल राइट डोरियन सेड बाज़िल. बाज़िल ने बोला ठीक है. इफ़ यू डोंट वांट मी टू लुक एट द पेंटिंग, अगर तुम चाहते हो कि मैं पेंटिंग को ना देखूं, आई वॉन्ट, तो मैं नहीं देखूंगा. आई सर्टनली डोंट वॉन्ट टू लूज़ योर फ्रेंडशिप ओवर इट. कहता है इस पेंटिंग के पीछे मैं यकीनन अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहता. डोरियन स्माइल्ड. थैंक यू बाज़िल. मुस्कुराते हुए डोरियन ने बाज़िल को शुक्रिया बोला. द आर्टिस्ट ग्लैंस्ड एट द क्लॉक. बाज़िल ने क्लॉक की तरफ देखा. परहैप्स आई शुड लीव नाउ. गुड बाय. कहता है कि मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. गुड बाय. आई होप टू सी यू अगेन सून. मैं जल्द ही तुमसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ. बाज़िल पुट ऑन हिज कोट एंड ग्लव्स एंड लेफ्ट. अपने ग्लव्स और कोट पहनता है और वहाँ से चला जाता है. डोरियन साइड हैविली. बड़ी भारी जो है वो आग भरता है. ही डिसाइडेड दैट ही हैड टू हाइड द पेंटिंग इमीजिएटली. अब वो डिसाइड करता है कि उसको फौरी तौर पे इस पेंटिंग को छुपा देना चाहिए. ही रैंग अ सिल्वर बेल. वो सिल्वर जो बेल होती है उसको बजाता है. एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर, और कुछ लम्हों के बाद, विक्टर अपीयर्ड इन द डोरवे. उसका जो मुलाजिम है वो आ जाता है दरवाजे पर. यू रैंक सर, ही आस्क्ड. वो पूछता है कि आपने बेल बजाई है. यस विक्टर, प्लीज़ फाइंड द वॉलेट. उसको दूसरे मुलाजिम को बुलाने के लिए बोलता है. आई वॉन्ट यू टू कैरी दिस पेंटिंग अप टू द एटिक. उसको बोलता है कि तुम दोनों इस पेंटिंग को उठाओ और इसको एटिक में, जो ऊपर छत के ऊपर स्टोर रूम होता है उसको एटिक कहते हैं, वहाँ पे जाके इसको रखाओ. द बटलर बोर्ड एंड लेफ्ट द रूम. वो जो मुलाजिम है वो झुकता है और कमरे से बाहर चला, ताज़ीम में झुकता है और कमरे से बाहर चला जाता है. देन डोरियन ओपनड अ चेस्ट. तो वो एक बॉक्स खोलता है डोरियन, एंड टुक आउट अ लार्ज पर्पल एंड गोल्डन क्लोथ. एक बहुत बड़ा सा पर्पल और गोल्डन कलर का क्लोथ जो है निकालता है.
ही कवर्ड द पिक्चर विद इट, उस पिक्चर को उस कपड़े से कवर कर देता है, एंड वेटेड और इंतज़ार करता है. 5 minutes लेटर, 5 मिनट के बाद, ही हर्ड अ नॉक एट द डोर. कम इन सेड डोरियन. विक्टर एंड फ्रांसिस द वॉलेट एंटर्ड द लाइब्रेरी. दोनों मुलाजिम जो हैं वो लाइब्रेरी में एंटर होते हैं. द टू मैन लिफ्टेड द मैसिव पोर्ट्रेट एंड कैरिड इट आउट टू द रूम. दोनों आते हैं और वो इतना बड़ा जो पोर्ट्रेट है उसको उठाते हैं और रूम की तरफ चल पड़ते हैं. लेट्स गो अप द फ्रंट स्टेयरकेस, इट्स वाइडर, सेड डोरियन. फ्रंट वाला जो स्टेयर, वो कहते हैं कि जो फ्रंट वाला स्टेयरकेस है हम उस साइड से चलते हैं, वो थोड़ा खुला है, वाइडर है. सेड डोरियन, डोरियन उनको कहता है. फ्रांसिस वॉज गैसिपिंग for breath by the time they reached the top of the staircase. जो फ्रांसिस है जब वो ऊपर पहुंचता है तो उस बेचारे की सांस फूल चुकी होती है इतना भारी पोर्ट्रेट उठा के. इट सर्टनली इज़ हैवी सर, ही सेड, कहते हैं सर ये बहुत भारी है. येस इट इज़, डोरियन साइड एज ही अनलॉक द एटिक डोर. कहता है कि हाँ ये तो है, जैसे ही वो उसको अनलॉक करता है, डोर को अनलॉक करता है. ब्रिंग इट इन प्लीज, कहता है कि आ जाओ इसको अंदर ले आओ. द मैन लीन द पोर्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल एंड डोरियन थैंक्ड देम. उसको दीवार के साथ जो है वो झुका के लगा देते हैं, पोर्ट्रेट को खड़ा कर देते हैं. द बटलर एंड द वैलेट वॉकड डाउन द स्टेयर. दोनों सीढ़ियों से नीचे आते हैं. वंस ही वॉज श्योर दैट दे वर गोन, डोरियन लॉक द एटिक डोर, की इन द पॉकेट. हिज सीक्रेट वॉज safe. No one would ever see that horrible painting again. अब कोई भी इस पेंटिंग को दोबारा नहीं देख सकेगा. I hope you people got it. Read it thoroughly.